ब्रिजेस हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा। आप में से बहुत से लोगों ने ऐसे ब्रिज देखे होंगे जो नदियों से ऊपर या समुद्र के ऊपर होते हैं, और ऐसे ब्रिज जो नदियों और समुद्र के ऊपर होते हैं तो उन्हें सपोर्ट देने के लिए पिलर की जरूरत होती है, तो उनके नीचे पिलर लगाए जाते हैं। तो लेकिन वो पिलर पानी के अंदर होते हैं। तो आपके मन में भी सवाल आता होगा कि आखिर दस चलते हुए नदी के इस बहाव के अंदर कैसे इंजीनियरिंग इस पिलर को खड़ा करते होंगे और कैसे इस पिलर को एस्टेब्लिश करते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ख्याल होगा, तभी तो आप इस वीडियो को क्लिक करके अंदर आए होंगे। तो ऐसे तेज बहाव वाले नदियों के अंदर इंजीनियरिंग एक स्ट्रक्चर बनाते होंगे जिसे बोलते हैं कोफर ड्रम। तो कोफर ड्रम जो होता है इसे अलाइन किया जाता है एक सर्कल के रूप में, कभी कभी स्क्वायर के रूप में भी डिपेंड करता रहता है। तो ये स्टील के छोटे छोटे स्ट्रक्चर इसके अंदर फिट किए जाते हैं और इसे एक टर रूप दिए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं कोफर ड्रम। तो अब ये सर्कुलर बन जाता है, तब ये एक ट्यूब की तरह बन जाता है। तो इसे क्रेन के जरिए उठाकर इसे पानी के अंदर डाल दिया जाता है। जब ये पानी के अंदर डाल जाता है, हमें जहाँ लगाना था वहाँ क्रेन की मदद से इसे फिट किया जाता है और स्टील के इस स्ट्रक्चर को एक विशालकाय क्रेन की मदद से बारी बारी से नीचे की ओर दबाया जाता है और जिससे ये इनके अंदर घुस जाए अच्छी तरह से। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है, हावड़ा ब्रिज कहाँ पर पाया जाता है। आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कहाँ पर है, वरना वीडियो के एंड पर तो आपको पता चल ही जाएगा। तो उसके बाद मोटर और पंप से इसके अंदर का जो पानी है वो बाहर निकाल देते हैं। इसे के अंदर जो है वो सूखी खाली जगह बन जाती है। तो अब यहाँ पर हमें ऐसी जगह मिल गई है जमीन, जहाँ से हम अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर सकते हैं और यही से हम पिलर बनाना शुरू करते हैं। तो पिलर के लिए हमें जमीन मिल जाती है और इसके अलावा और एक तरीका है इसे बनाने का। तो जब नदियाँ काफी गहरी होती है या कंडीशन कुछ अलग होती है जहाँ पर आप इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन में इंजीनियर वहाँ पर बहुत सारा पत्थर मलबा डाल देते हैं। तो उसके डालने के बाद वहाँ एक स्ट्रक्चर बन देते हैं। तो उसको डालने के बाद वहाँ एक स्ट्रक्चर बना देते हैं और वो स्ट्रक्चर ऊपर तक भर जाता है। तो इसके अंदर फिर से एक स्टील की वही रोड और सीट लगाया जाती है। वो सीट सर्कुलर शेप से लगाया जाता है क्योंकि क्यूब का आकार वो ले सके। तो उसके बाद जैसे पानी निकला था वहाँ पे, तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, यहाँ पर उस मलबे को बाहर निकालते जाते हैं और अंदर हमें क्यूब की सरंज मिल जाती है और ऐसा करते करते हम जमीन तक पहुंच जाते हैं और फिर से हमें सूखी जमीन मिल जाती है और इस जमीन पर हम अपने आगे का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर सकते हैं, इस पिलर को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो फिर से हम अगेन कंक्रीट, सीमेंट और स्टील, सलिए, लोहे वगैरह से पिलर को बनाना शुरू करते हैं और आगे इस पिलर को खड़ा कर देते हैं। जब पिलर सूख जाता है तो उसके बाद एक कोफर ड्रम जो है ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, इसे हम हटा लेते हैं। कोफर ड्रम के आप कई तरह से एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या तो अगर हल्का है, ज्यादा भारी नहीं है तो उसे आप डायरेक्ट क्रेन से उठाकर भी डाल सकते हैं, या फिर बहुत भारी स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत बड़ा कोफर ड्रम है या नदी बहुत ज्यादा गहरी है, तो इस कंडीशन में इंजीनियर कोफर ड्रम के नीचे जो है वहाँ पर लोहे के गोल गोल वोल्ट डाल देते हैं और उससे इसे उसके ऊपर रोटेट कराकर इसे नदी में उतार देते हैं और कहीं दूर ले जाना होता है तो इसे थोड़ा फ्लोटिंग बनाते हैं। कुछ ऐसा मटेरियल्स लगाते हैं जिसे ये नदी के ऊपर तैर सके और दूसरी शिप की वजह से इसे उस जगह पर ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद फिर से नीचे जमीन में लगाया जाए। तो दोस्तों, कभी भी कलकत्ता की याद आती है तो एक ब्रिज की इमेज आती है, वो ब्रिज है हावड़ा ब्रिज। तो आपको अब समझ गए होगी कि हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाई दीजिए। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे।